जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज की इस कथा की शुरुआत हम करते हैं वायुपुत्र अंजनी सुत, संजीवनी लाने वाले, सागर पार करने वाले राम भक्तों के तारणहार, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता प्रभु हनुमान जी की वंदना से। जब भी संसार में किसी भक्त का मन डगमगाता है, जब किसी वीर के मन में घमंड आ जाता है, या जब किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हनुमान जी स्वयं पधार कर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही कृपा उन्होंने पांडवों के महान बलशाली भीम पर भी की थी। आज की यह कथा उसी अद्भुत मिलन की है, जहाँ शक्ति का घमंड भक्ति की विनम्रता के आगे झुक गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन का अंत हुआ, अधर्म का नाश हुआ और युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिला। कई वर्षों के शांतिपूर्ण शासन के बाद एक दिन पांडवों ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है जीवन के अंतिम तीर्थ स्वर्गारोहण की यात्रा का। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और महाबली भीम सब हिमालय की ओर निकल पड़े। चारों ओर शांत पहाड़, हवा में देवदार के वृक्षों की सुगंध, पक्षियों का मधुर संगीत। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद उन्हें आमंत्रित कर रही हो। लेकिन भीम के मन में एक हलचल थी। भीम स्वयं से ही सोच रहे थे, इस धरती पर मेरी शक्ति जैसा बल किसके पास है। उन्होंने दानवों को हराया, भीमकाय राक्षसों को पराजित किया, कुश्ती में कभी परास्त नहीं हुए। उनकी शक्ति की चर्चा तीनों लोकों में थी। धीरे धीरे यह विचार घमंड के रूप में बढ़ने लगा। कृष्ण जी जो दिव्य स्वरूप से हर मन को पढ़ लेते थे, दूर से सब देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है भीम को सच्ची शक्ति का अर्थ समझाने का। पांडव वन के भीतर गहराई तक चले गए। घना जंगल, घुमावदार रास्ते और आसमान को छूते वृक्ष सब मिलकर वातावरण को रहस्यमय बना रहे थे। भीम आगे आगे चल रहे थे। उनके कदमों में वही तेज, वही आत्मविश्वास, जैसे कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुँचे, अचानक उनका रास्ता एक विशाल लंबी पूंछ ने रोक दिया। गहरी सफ़ेद फूली हुई पूंछ पूरे रास्ते पर फैली हुई थी। भीम ने देखा, एक बेहद बूढ़ा थका हुआ सा वानर रास्ते के किनारे लेटा था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखें बंद थी और उसकी पूंछ रास्ते में पूरी तरह फैली हुई थी। भीम बोले, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने आंखें खोली और बड़ी विनम्रता से बोला, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, पूंछ उठाने की ताकत अब नहीं बची। अगर तुम्हें जाना है तो तुम ही इसे हटा दो। भीम हंस पड़े। इतनी सी बात, उन्होंने सोचा, एक बूढ़ी सी पूंछ उठाना कौन सी बड़ी बात है। भीम ने पूंछ को उंगलियों से उठाना चाहा, लेकिन पूंछ हिली भी नहीं। उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी नहीं हिली। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पहले शरीर की ताकत, फिर बाजुओं की ताकत, फिर अपने भीतर के महाबली भीम की संपूर्ण शक्ति। लेकिन बूढ़े वानर की पूंछ जैसी धरती में जड़ गई थी। कई मिनट तक जोर लगाने के बाद भी भीम सांस फूलने लगे। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। भीम के मन में घबराहट होने लगी। यह कैसे संभव है? इतनी हल्की दिखने वाली पूंछ और मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा।
उन्होंने वानर की ओर देखा। वानर शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। भीम ने नम्रता से पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी। वानर ने कुछ देर मौन साधा, फिर धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनका शरीर ऊंचा होने लगा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वन में हवा गूंजने लगी और बूढ़ा वानर अपना दिव्य रूप प्रकट करने लगा। भीम श्रद्धा से देखते रह गए। उनके सामने खड़े थे कपिश्रेष्ठ, पराक्रमी, महाबली, बजरंगबली हनुमान जी। भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनके घमंड के बादल छट चुके थे। हनुमान जी ने प्रेम से कहा, भीम, तुम भी वायुपुत्र हो और मैं भी, लेकिन शक्ति का घमंड वीर को पतन की ओर ले जाता है। तुम महान हो, पर शक्ति ईश्वर की देन है, उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। भीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। हनुमान जी ने भीम को उठाया और कहा, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ दौड़ेगा तब मैं उसी रथ की ध्वजा पर रहूँगा। रथ को कोई बल नहीं झुका सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अर्जुन के रथ का ध्वज युद्ध में पांडवों की रक्षा करता रहा। भीम ने उस दिन सीखा, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। घमंड चाहे शक्ति का हो या ज्ञान का, नाश का कारण बनता है। हनुमान जी भक्तों को कभी अभिमानी नहीं होने देते। जितना शक्तिशाली व्यक्ति होता है उतना ही विनम्र होना आवश्यक है। ईश्वर अपनी कृपा से हमें सही मार्ग दिखाते रहते हैं। हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, हे रघुपति के दुलारे, आपने भीम का घमंड तोड़ा, वैसे ही हमारे भीतर के अहंकार का नाश कर दीजिए। हमें शक्ति दे पर साथ में विनम्रता भी, भक्ति दे पर साथ में सेवा भी। जय हनुमान जी महाराज की जय।